अगर मैं आपसे बोलूं कि एक 2 साल का बच्चा और एक 15 साल का टीनेजर सेम तरीके से सोचते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे नहीं। इसके बीच में एक बहुत बड़ा गैप है और इसी गैप का नाम है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्विक सीडीपी। आज इस वीडियो में हम सारी स्टेजेस को इतने सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे कि रिवीजन के टाइम बस ये विजुअल्स याद आ जाएंगे जो आप इस वीडियो में देखने वाले हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हमारी पूरी लाइफ जर्नी को साइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड किया है। क्यों? क्योंकि हर स्टेज में बच्चे की बॉडी, थिंकिंग, लैंग्वेज, इमोशंस और बिहेवियर में नए नए बदलाव आते हैं और इसी वजह से हर स्टेज की अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। ये स्टेजेस प्री नेटल से शुरू होती है और ओल्ड एज तक जाती है, बट हमें सिर्फ एडोलेसेंस तक मेजर फोकस करना है बिकॉज एज स्कूल टीचर्स हम बस एडोलेसेंस तक ही डील करते हैं। अब इन सब स्टेजेस को एक एक करके रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट स्टेज इज प्री नेटल। प्री का मतलब होता है बिफोर और नेटल का मतलब होता है बर्थ। तो मतलब बिफोर बर्थ, पैदा होने से पहले, जब आप अपनी मदर की वूम में होते हो 9 मंथ्स तक, तो डेवलपमेंट इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाती है। यहाँ एक छोटे से सेल से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से फीटस बन जाता है। सो बेसिकली इस स्टेज में बेबी को फीटस बोलते हैं और इस दौरान हार्ट, ब्रेन, हैंड्स, लेग्स, सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट इज इन्फेंसी। ये ऑफिशियली फर्स्ट स्टेज है आफ्टर बर्थ। 0 से 2 इयर्स तक के बच्चे इन्फेंसी स्टेज में होते हैं और उन्हें इन्फेंट्स बोला जाता है। इस स्टेज में बच्चे फुली डिपेंडेंट होते हैं केयर गिवर पर, यानी अपने मदर पर या पेरेंट पर या गार्जियन पर, स्पेशली मदर पर फॉर बेसिक नीड्स। इस स्टेज में इतना रैपिड ग्रोथ होता है, इतना फास्ट होता है डेवलपमेंट कि पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता कि ये स्टेज कब ओवर हो गई। मतलब यहाँ मोटर स्किल्स से लेकर लैंग्वेज तक सब कुछ इतना फास्ट पेस पर सीख जाता है बच्चा कि पता ही नहीं चलता कि रोल होने से सिट, क्रॉल, स्टैंड, वॉक, रन कब सीख लेता है बच्चा और एक वर्ड से 2 वर्ड्स और 2 वर्ड से फुल फुल सेंटेंसेस बोलने लग जाता है। पता ही नहीं लगता, इतना रैपिडली चेंजेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज चाइल्डहुड, जो 2 स्टेजेस में डिवाइडेड है, अर्ली एंड मिडिल। सो सबसे पहले अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो यहाँ बच्चे को अब इन्फेंट से हटकर टॉडलर बोलते हैं। इस स्टेज को प्री स्कूल एज या प्ले स्कूल या किंडरगार्टन एज भी कहा जाता है। यहाँ 3 हाईज होते हैं जो आपको याद रखने हैं। हाई ऑटोनॉमी, यानी बच्चों को सब काम इंडिपेंडेंटली करने हैं, सब कुछ खुद से करना है। हाई इमेजिनेशन, मतलब इस स्टेज में उसकी इमेजिनेशन पीक पर होती है, वो अपने आप न्यू सिनेरियोज इमेजिन करता है, अपनी इमेजिनरी स्टोरीज बनाता है, इमेजिनरी बातें करता है, इमेजिनरी प्लेस खेलता है, जैसे डॉक्टर डॉक्टर या टीचर बन जाना या पेरेंट बन जाना, किसी टॉय को अपना बेबी समझना या पत्तों और मिट्टी से खाना बनाना। इन सभी प्लेस को प्रिटेंड प्लेस या सिंबॉलिक प्लेस या मेक बिलीव प्लेस भी कहते हैं। तो याद रखना, कभी भी इनमें से कुछ क्वेश्चन में आ जाए तो समझ जाना अर्ली चाइल्डहुड स्टेज की बात हो रही है। थर्ड हाई इज हाई क्यूरियोसिटी। इस स्टेज में बच्चे इतने क्वेश्चंस करते हैं, उनको इतनी क्यूरियोसिटी होती है हर चीज की, हर चीज को जानने की, क्योंकि ये वर्ल्ड न्यू है उनके लिए और अभी अभी लैंग्वेज डेवलप हुई इनफैंसी स्टेज में, तो वो फुल यूज करते हैं उसका। ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इतने क्वेश्चंस होते हैं कि पेरेंट्स थक जाते हैं उनको आंसर देते देते। जैसे हमने भी कभी पूछा होगा बारिश क्यों होती है और पेरेंट्स ने बोल दिया भगवान जी रोते हैं तो बारिश होती है। तो ये तो सबको याद होगा। ओके, इस स्टेज का सबसे मेन पार्ट, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज का सबसे मेन पार्ट इज क्रिटिकल पीरियड या सेंसिटिव पीरियड। ये एक ऐसा फेज होता है लाइफ का जो एक ऑप्टिमल लर्निंग विंडो है, जहाँ लर्निंग समथिंग न्यू लाइक लर्निंग अ लैंग्वेज और मल्टीपल लैंग्वेजेस एट वन टाइम और म्यूजिक ट्रेनिंग या डांस और एनीथिंग इज वेरी नेचुरल, एफर्टलेस एंड परमानेंट, कभी ना भूलने वाली मास्टरी। अब बच्चा 6 साल का होते ही फॉर्मल स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से मिडिल चाइल्डहुड स्टार्ट होता है, जिसे स्कूल एज भी कहते हैं। इसे गैंग एज भी कहते हैं क्योंकि अब उसका सोशल सर्कल बढ़ता है, पीयर इंटरेक्शन ज्यादा होने लगता है। 6 से 8 घंटे स्कूल में स्पेंड कर रहा है पीयर्स के साथ, सो फ्रेंड्स का रोल बढ़ जाता है और अब बच्चा ग्रुप या टीम गेम्स खेलना पसंद करता है। और इस स्टेज का आखिरी पड़ाव तक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। मतलब अब इमेजिनरी बातें नहीं, लॉजिकल बातें करने लगता है। अब उसे समझ आ जाता है कि भगवान नहीं रो रहे, वाटर साइकिल नाम की चीज है और वाटर साइकिल की वजह से बारिश होती है। सो लॉजिक डेवलप हो गया। एंड देन लास्ट इज अडोलेसेंस, जो कि सबसे खतरनाक स्टेज होती है। सबसे पहले तो ये एक ट्रांजिशनल स्टेज है बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड, जहाँ समझ ही नहीं आता वेदर टू बिहेव लाइक अ चाइल्ड और एन अडल्ट। कभी लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम बच्चों की तरह बिहेव करें, कभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम मैच्योर एडल्ट्स की तरह बिहेव करें। बड़ी दुविधा होती है।
यहाँ प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जहाँ एकदम से फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, बॉडी चेंज होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल डिसबैलेंसेस भी होने लगते हैं, गुस्सा बहुत आने लगता है, रिबेलियस हो जाते हैं, अपनी बॉडी के चेंजेस की वजह से बॉडी इमेज इश्यूज भी होते हैं। काफी स्ट्रेसफुल पीरियड होता है ये, और अचानक से बॉडी के अंदर और बाहर इतने बदलाव होने लगते हैं। सो इसीलिए इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज भी बोलते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज कौन सी स्टेज है, तो एडोलेसेंस की बात हो रही है, जहाँ पे इतने ज्यादा इमोशनल उथल पुथल हो रहे हैं और फिजिकली भी चेंजेस हो रहे हैं और इमोशनली भी चेंजेस हो रहे हैं। तो ये तो एक तरीके का स्टॉर्म है ना जो बॉडी में आ रहा है, तो इसीलिए इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म स्टेज भी बोलते हैं। इन्फेंसी के बाद एडोलेसेंस एक ऐसी स्टेज है जहां पर रैपिड ग्रोथ होती है, बहुत रैपिडली चेंजेस होने लगते हैं बॉडी में। ठीक है, तो दो स्टेजेस है जहां पर रैपिडली चेंजेस आते हैं। इन्फेंसी में भी बहुत जल्दी चेंजेस आते हैं, एकदम फास्ट ग्रोथ होती है, और एडोलेसेंस में भी बहुत रैपिड ग्रोथ होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंटली याद रखना। अब यहाँ इस एडोलेसेंस स्टेज पे पीयर इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, फैमिली से ज्यादा पीयर्स ओपिनियन मैटर करने लगती है। इस स्टेज में बच्चे पेरेंट्स की कम और दोस्तों की ज्यादा सुनते हैं, और ये आपने भी मतलब महसूस किया होगा अपने साथ, जब आप एडोलेसेंस स्टेज में होंगे तब आपको भी लगता होगा कि मम्मी को कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता, मेरे दोस्तों को पता है, मुझे पता है सिर्फ सारी चीजें। तो ये ऐसा होता है। ठीक है, वहां पे पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा होने लगता है। अब इस स्टेज में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होती है, जैसे कि एनालिटिकल क्वेश्चंस या हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में सोचना, या काफी हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप होना, ये सब एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाता है। सो आप हाइपोथाइज कर रहे हो, अगर ऐसा होगा तो, ऐसा है नहीं लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो उन ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जब आप सोचते हो तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। ये एक हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ये आपकी अडोलेसेंस स्टेज में ही आएगी। और एक और चीज यहाँ पर होती है, अडोलेसेंस स्टेज पर जब बच्चे आते हैं तो यहाँ बच्चे अपनी आइडेंटिटी फॉर्मेशन पर भी काम करने लगते हैं, करियर पाथ डिसाइड करना कि हमें लाइफ में क्या करना है, क्या रोल है हमारा, तो वो अपनी आइडेंटिटी फाइंड करना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें क्या करना है लाइफ में, हम किस लिए आए हैं, हम क्या चीज अच्छी कर सकते हैं, हमारी क्या आइडेंटिटी बननी चाहिए। तो ये सब, वैसे डेवलपमेंट यही नहीं रुकती, इसके बाद एडल्टहुड और ओल्ड एज भी आती है, जिसका ओवरव्यू ले लो कि 18 साल के होते ही अडल्टहुड स्टार्ट हो जाता है, जहां आपके पास वोटिंग राइट आ जाता है, जहां फोकस लाइवलीहुड, मैरिज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर आ जाता है। और फिर 60 के बाद ओल्ड एज स्टार्ट हो जाती है, जहां लोग सीनियर सिटीजन कहलाने लगते हैं। तो ये थी डेवलपमेंट की सारी स्टेजेस। नेक्स्ट संडे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की डिटेल वीडियो आएगी, उसे मिस मत करना। बाकी कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो डू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स एंड सब्सक्राइब टू वन एंड ओनली क्विक सीडीपी।